व्यवसायिक शिक्षा होना चाहिए ताकि हम नौकरी पर ही आश्रित न रहें, स्वयं अपने ऊपर निर्भर रहें। हम नौकर न बने, हम मालिक बने, ऐसा बने काम करें। हमारे गांव का लड़का देखिए ना, विकास के पास पैसा बरस रहा है। हमारा चेला है विकास भाई, उसके पास हुनर है, भीड़ लगी रहती है सर्विस की दुकान में, क्योंकि इसके पास तकनीकी शिक्षा है कि नहीं? तो इस प्रकार से जो है हमारे में भी होना चाहिए, खुद आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये नहीं कि अरे इतना पढ़ रहे हैं तो नौकरी नहीं लगे, तब तक भैया पागल बने रहे का। तबे तो दादाजी कहे कि बीए पढ़े हर भैया आ गए एम करे हर में नवों में और मैट्रिक वाले में आ गए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं नशा के बारे में हमारे आदिवासी समाज सुधार समिति मध्य प्रदेश के महासचिव एवं ट्रस्ट के जिला इकाई अनूपपुर के अध्यक्ष महोदय आदरणीय दुर्वे साहब को मैं चाहूंगा कि नशा मुक्ति पर जो है अपना विचार रखने का कष्ट करेंगे। इस गोंडवाना भूभाग पर गोंडीय भाषा में एक बार सभी देवी देवताओं को जगाते हैं। फरा पेंता, संजोर पेंता, संजोर पेंता, नार गोदाना। इस ग्राम भेजरी के सभी देवी दुर्गाना, मातृ शक्ति ना, पितृ शक्ति ना, सगा समाज। आइए सबसे पहले तो मैं इस ग्राम भेजरी के समस्त देवी दुर्गाओं को नमन करते हुए मंच में मंचस्थ मंचासीन सभी पदाधिकारियों का और सभी गणमान्य नागरिकों का और यहाँ पर मातृ शक्ति जो हमारे बीच विराजमान है और पितृ शक्ति जो अभी प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं वही हमारे भगवान हैं। मैं सभियों को हाथ जोड़ करके अपने चरण बंधन में सेवा जोहार करता हूं। आप लोग मेरा सेवा जोहार स्वीकार करें। मित्रों, मुझे जिसके लिए खड़ा किया गया है पर आज समय बहुत कम है। हमारे आदरणीय जज महोदय जी, हो सकता है जितना जल्दी आ सके उन्हीं का इंतजार हम पर है। और हम लोग तो यहां से नहीं पूरे अनूपपुर जिला में भ्रमण किए और सभी को हमने देखा, पर उसमें हमें जो उभर करके आया है वो है सबसे ज्यादा नशा। सबसे ज्यादा क्या है? नशा। और कहते हैं कि नशा नशे की खान है, नशा नशे की खान है, नशा करे सुजान। नशे नशे की खान है, नशा करे सुजान। और नशा न करती माफ कोई और भले ले जाती जान, भले ले जाती जान। कोई एमबीबीएस को आप पूछेंगे, कोई भी डॉक्टर को पूछेंगे, कोई भी अच्छे लोगों को पूछेंगे कि नशा किसी को फायदा किया क्या? लोग कह रहे थे नहीं यार, ये गांजा पीता है और बाद में चाय पी लेता है, घी खा लेता है, इसलिए इसका शरीर मोटा हो गया। मित्रों, ऐसा संभव नहीं है। कोई भी विज्ञान में आप जाकर के देखेंगे, नशा करने वाला कोई भी हो पर वो नशा ही होता है, कभी फायदा नहीं करता किसी को। हाँ, किसी को रोग है, उसे बचने के लिए कहते हैं ना, नशा करने का शौक नहीं है और करता हूं गम भुलाने को, पर गम कहां भुलाता। जितना मजा आता है पीने के बाद, जब धरती आकाश घूमने लगता है तो और याद आती है, कभी गम नहीं भुलाता। इसीलिए मैं कहता हूं कि मंदिर पूजा करे, घर में करे कलेश। मंदिर पूजा करे और घर में कले कलेश। बापू तो बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश। जो घर में हमारे माँ बाप बैठे हुए हैं, शायद उसका हम पूजा नहीं कर पाते। मैं चाहूंगा इस मंच के माध्यम से यहाँ पर जितने दादा लोग बैठे हुए हैं, इनके घरों में माँ बाप बेटी सभी होंगे।
पर क्या इनके पांव छू पाते हैं सब कोई? नहीं छू पाते। अभी वास्तव में गणेश भगवान रखते हैं तो 9 दिन तक 12 दिन तक कितना बढ़िया बढ़िया लड्डू चढ़ता है। चढ़ता नहीं चढ़ता? चढ़ता है। और अभी गणेश भगवान आए थे तो लाठी बरसता था, पत्थर बरसता था। देखे हैं पूरे एक बार हमारे पुष्पराजगढ़ को घूम करके और हमारे चोलना होते हुए छत्तीसगढ़ पहुंच गया 2 हाथी। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? जो प्रत्यक्ष रूप से है उसका पूजा नहीं करते और जो माटी के और पत्थर का है उसका पूजा करते हैं। भटके हुए हैं कि नहीं है बताइए? अरे उससे अच्छा तो हमारे माँ बाप बैठे हुए इनका पूजा करिए ना। अभी के जो बेटे हैं वो कहते हैं पापा जी आप बैल में जाना, हल चलाना, मैं तो कुर्ता सरदनी पहन के टाई लगाते हुए और मंच में बैठूंगा और भाषण दूंगा। होता है कि नहीं होता? होता है, बिल्कुल सही। और मुझे कम समय के लिए खड़ा किया गया है, इसलिए मैं कहता हूं कि पायल 1000 रुपए में आती है, पायल 1000 रुपए में आती है, पर पहने पैर में जाती है। पर बिंदी 1 रुपए की आती है, पर माथे में सजाई जाती है, माथे में सजाई जाती है। हमें कीमत को पहचानना है, समय को पहचानना है। हमें करना क्या है? बहुत वक्ता इन्होंने बोला, अभी बहुत बैठे हैं, मेरे दूरी है नहीं तो वो कुर्ता पकड़ के खींचेंगे, इसलिए मैं वहां से आ गया, अपने जगह से आ गया हूं कि मेरा कुर्ता खींच ना पाए। एक से एक बोलने वाले यहाँ पर हैं और मुझे जिसके लिए खड़ा किया गया है 1 घंटा 1.5 घंटा का समय मैं लेता हूं, पर आज समय नहीं, बहुत लोग हैं। पर मैं एक ही चीज में कहना चाहता हूं, शराब नशा सबसे बड़ी समाज में नशा सबसे बेकार है, मैं यही मानता हूं, मैं यही मानता हूं। और वैसे माताएं बहनें हमारे बैठे हुए हैं, पहले बार मेरा आगमन भी हुआ है इस मंच पर, एक बार और हुआ था इधर किनारे में खनिहार पर, लेकिन माताओं की संख्या कम थी, आज थोड़ी ज्यादा है। वैसे तो यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए था, पर लोग बागों ने कहा गुड़वाना है ना, ये गुड़वाना वाले हैं इसलिए नहीं आए। और कल जब सुनेंगे कि शायद अच्छा बात होता था तो ये रे ठेला नहीं हो, मैं तो नहीं सुन पाए, ये बात आएगी। पर मैं माताओं से कहना चाहूंगा कि एक बात है, महुआ को खाने में कितना स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं, रटफुट का क्या क्या कहते हैं न जाने, लाटा और हलवा, है ना, बहुत बनाए जाते हैं और बहुत ताजगी आती है उस पर। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, इस समय हुआ क्या है, 5 दिन तक उसको सड़ाया जाता है, सही है ना। जो दारू बनाते हो, इधर के लोग तो शायद दारू नहीं बनाते हैं और भेजरी के तो बनाते ज न होंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। और मैं जानता हूं उसमें, और यदि कोई बनाता होगा तो प्रैक्टिकल कर लेगा। 4 दिन बाद जब उसमें कीड़ा पड़ते हैं, 4 दिन बाद जब उसमें कीड़ा पड़ते हैं तो उचकने लगते हैं, उस समय कहते हैं हाँ अरे राम भाई बढ़िया पास आई थी ना। हाँ, ऐसा एक फूली उतारना ताकि हमारे समधी राजा मगन हो जाए। ये बात मैं बहुत दिनों से बोलता हूं, मुझे ही खड़ा किया जाता है इसके लिए, और कहता भी हूं, समय ज्यादा लेता हूं लेकिन आज समय नहीं, इसलिए मैं इतना कहूंगा कि इस टाइप में ना करें तो ज्यादा अच्छा है। और इसी से कोई भी छठी हो, बरहों हो, 10 गात्र हो, शादी हो, जब भी लड़ाई होती है तो इसी बात पर लड़ाई होती है, जब भी लड़ाई होती है तो इसी बात पर लड़ाई होती है। डीजे जब बजते हैं और जब थिरकते हैं उसके सामने, तो पीने वाला ही किसी को लिट्टी मारता है, किसी को चश्मा गिर जाता है, किसी की रुमाल गिर जाती है, उसी समय ज्यादा भीड़ भाड़ होता है और लड़ाई होती है। इस गोड़वाना समाज का कहना है कि ये लन फन ज्यादा ना करे, बहुत डीजे ना बजाए और बहुत टेंट मेंट की जरूरत भी नहीं है, इसको कम करना है, बहुत कम करना है। इसीलिए कहते हैं कि दारू बेचने वाले कहीं नहीं जाता, दारू बेचने वाले कहीं नहीं जाता, पर दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है, दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है। इसके बाद भी कहते हैं कि यार दूध में पानी तो नहीं डाला, दूध में पानी तो नहीं डाला, पूछते कि नहीं पूछते? पर दारू वाले को कभी पूछा क्या? बात होती है दूध को पूछते हैं
कि भैया इसमें पानी डाला तो नहीं है, बता दे पानी डाला है कि नहीं डाला। लेकिन उससे उल्टा देखिए, दारू में पानी मिला मिला के पिया जाता है, मिला मिला के पिया जाता है। ये बात बिल्कुल सही। पीने वाले ध्यान रखेंगे, ये वाली गांव वाले ठर्रा वाले में नहीं, वो जो छोटी शीशी में आती है 500 1000 वाली, उसमें पानी बिना मिलाए पी नहीं सकते। बिल्कुल सही है कि गलत है? सही हो तो मुझे आशीर्वाद तालियों से चाहिए, और यदि सही नहीं है तो मैं आपके टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। ये भी शक्ति है मुझे। मैं सबसे छोटा हूं इन मंचसीनों से, और मुझे ही ऐसा करने का मौका भी मिलता। हाँ ठीक है ना, वो भी चलेगा। इस तरह मित्रों, मेरा कहना है कि नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। नमक की तरह सही ज्ञान देने वाले ही सच्चा मित्र होता है। और वैसे तो बातें करने वाले बहुत चापलूस भी होते हैं, चापलूस भी होते हैं, चापलूस भी होते हैं। ये बात बिल्कुल है। सही वही बताएगा जो कड़वा हो। मेरे बातों को भाई लोग धीरे धीरे गाली देते होंगे, आज नहीं देंगे तो रात में देंगे। मेरा पैर खुजलाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि भिजरी वाले भाई मुझे गाली देते हैं, उनका पास आ गया होगा। मेरा कहना है, इतिहास गवाह है कि नमक में आज तक कभी कीड़ा नहीं पड़ा। इतिहास गवाह है कि आज तक नमक में कभी कीड़ा नहीं पड़ा, पर मिठाई में हरदम कीड़ा पड़े करते हैं, हरदम कीड़ा पड़ा करते हैं। जो मीठा होता है वो कड़वा होता है, यानी मिठास में ज्यादा कीड़ा होते हैं, और लेकिन नमक में कभी कड़वा नहीं होता। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आदिवासी हूं और आदिवासी का बेटा हूं। मेरा फर्ज बनता है, और यही आदिवासी के कारण मैं मास्टर भी हूं। यही आदिवासी होने के कारण मैं मास्टर हूं। मेरा क्षेत्र तो इधर नहीं है। ये भजरी वाले निश्चित रूप से ऐसा गलती नहीं करते होंगे, लेकिन मेरे क्षेत्र में, मैं जतहरी ब्लॉक में रहता हूं, उधर वाले बहुत करते हैं। इसलिए मैं उसका उदाहरण दिया हूं। मुझे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं। यदि मैं गलती बोला हूं तो मुझे जरूर क्षमा करेंगे। और अब मैं अपनी बातों को और कुछ कहना पर मैं नहीं कहूंगा। कभी भी मौका मिलेगा तो मैं इन बातों में आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पर जितने गणमान्य बैठे हुए हैं, मैं उनको सादर सादर सेवा जोहार करते हुए उनके नमन वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सेवा जोहार, सेवा। धन्यवाद ध्रुवे सर, आपने जो है